190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को लंबी सजाएं सुनाए जाने के बाद हुकूमत और पीटीआई के माबैन जारी मुज़ाकराती अमल खत्म होता दिखाई देता है। मुबस्सरीन के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 14 साल जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत ने बानी पीटीआई की पारसाई और मासूमियत का पर्दाफाश कर दिया है। अदालत ने दस्तावेजी सबूतों की बिना पर न सिर्फ इमरान खान को करप्ट और बददियानत करार दिया है बल्कि इस तकाजा की जानिब से पेश किए गए सबूतों को ठोस, मुस्तनद, मरबूत, नाकाबिल तरदीद और काबिल एतमाद भी करार दे दिया है, जिसके बाद साबिक वजीर आजम को मुस्तनद बददियानत करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाए जाने के बाद जहां इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को तहवील में लिया जा चुका है, वहीं सियासी हलकों में इस फैसले के असरात के हवाले से भी बहस जोरों पर है। तज्जियाकारों के मुताबिक ये फैसला एक ऐसे वक्त में दिया गया जब मुज़ाकराती अमल के तीसरे सेशन में पीटीआई अपने तहरीरी मुतालबात हुकूमत के हवाले कर चुकी थी। मुबस्सरीन के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने के बाद फरीकैन में पाई जाने वाली बदएतमादी में मजीद इजाफा होगा और इम्कान यही नजर आता है कि अब मुज़ाकराती अमल का चौथा सेक्शन भी नहीं होगा और मुज़ाकरात की हंडिया बीच चौराहे में फूट जाएगी। दूसरी जानिब मुबस्सरीन का मजीद कहना है कि मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 इब्तिदाई मुतालबात सामने आने के बाद ये बात भी काबिल गौर है कि हुकूमत के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुतालबात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हुकूमत को देने के लिए क्या है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ जारी मुहिम को खत्म करने पर राजी हो जाएगी? तज्जियाकारों के मुताबिक पीटीआई के मुतालबात की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के कई कारकुन तो पहले ही रिहा हो चुके हैं, कुछ के मामलात अदालतों में हैं, कुछ को सजा हो चुकी है। ऐसे में ऐसे मुतालबे को जुज़वी तौर पर काबिल अमल कहा जा सकता है। दूसरा मुतालबा जो जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतालिक है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लिख कर देने को तैयार होगी कि कमीशन की रिपोर्ट की फाइंडिंग को वो हर हाल में तस्लीम करेगी? अगर तहरीक इंसाफ ऐसा करने के लिए रजामंद हो जाती है तो वो मुस्तकबिल में अपने ही मुतालबे के फंदे में फंस सकती है। ताहम ये सारे मामलात उस वक्त जेर बहस आ सकते हैं जब मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ता है। ताहम अदालती फैसले के बाद मुज़ाकराती अमल के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग चुका है। ख्याल रहे कि 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वजीर आजम पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने शहजाद अकबर के साथ मिलकर 190 मिलियन पाउंड की रकम जो कि हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत थी, इसे काबीना को गुमराह करके गलत मद में एडजस्ट किया और इसके इव्ज़ 458 किनाल अराजी और रकम और दीगर फवायद हासिल किए। ये रकम बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत थी, मगर इसे काबीना से बंद लिफाफे में मंजूरी लेकर प्रॉपर्टी टाइकून मलक रियाज के जिम्मे वाजिबुल अदा रकम की मद में एडजस्ट किया गया। इस फायदे के बदले साबिक वजीर आजम और इनकी अहलिया बुशरा बीबी ने मुबैना तौर पर अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए अतियात की मद में 458 किनाल अराजी के साथ साथ 28 करोड़ रुपए से जायद रकम भी मलक रियाज से हासिल की। बानी पीटीआई पर इल्जाम है कि उन्होंने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और बुशरा बीबी ने अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की ट्रस्टी बनकर इसमें सहूलतकारी की। सिर्फ ये नहीं बल्कि मोड़ा नूर बनी गाला के करीब 240 किनाल से जायद जमीन भी हासिल की गई। वाज़ेह रहे कि अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट 26 दिसंबर 2019 को इमरान खान, बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और ज़हीरुद्दीन बाबर अवान के साथ बतौर ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ। 10 जुलाई 2000 की तरमीम के मुताबिक इस वक्त सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी इसके कानूनी ट्रस्टीज हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।